नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। दोस्तों, रिसेंटली फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का क्वार्टर 2 का जीडीपी ग्रोथ रेट रिलीज हो गया है। कई एक्सपर्ट्स के द्वारा क्वार्टर 2 के जीडीपी का जो एस्टिमेट बताया जा रहा था उससे कहीं ज्यादा राइज हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में क्वार्टर 2 मतलब कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने में एस्टिमेट लगाया जा रहा था कि भारत की जीडीपी 6.5% या 6.7% आसपास रहेगी। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि भारत की जीडीपी रही है क्वार्टर 2 में 7.6%। यहाँ पर आप जी बिजनेस का आर्टिकल देखिए, इंडियन इकोनॉमी एक्सपांड 7.6% इन सितंबर क्वार्टर। तो दोस्तों, हम यहाँ पर काफी कुछ डिस्कस करेंगे इसके बारे में, सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। अब यहाँ पर जीडीपी का डेटा कौन रिलीज करता है, तो ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स की वेबसाइट में मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये रिलीज किया जाता है नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के सेकेंड क्वार्टर में, मतलब जुलाई से सितंबर जो होता है, तो क्वार्टर 2 में 7.6% जीडीपी ग्रो हुई है। पिछले साल के सेकेंड क्वार्टर से हाई रही है। पिछले साल मतलब कि 2022-23 के सेकेंड क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ 6.2% हुई थी। जीडीपी मतलब कि कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं। अब जीडीपी कैसे कैलकुलेट होता है, तो कंजप्शन देखा जाता है, इन्वेस्टमेंट देखा जाता है, इंडस्ट्रीज वगैरह जो इन्वेस्टमेंट करती है, गवर्नमेंट के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो, नेट एक्सपोर्ट्स, इन सभी को ऐड करते हैं तो जीडीपी की वैल्यू मिलती है। तो हमारी 7.6% जो ग्रोथ हुई है ये रियल जीडीपी है, मतलब कि इसका बेस ईयर प्राइस है 2011-12। जो भी आज के डेट में गुड्स प्रोड्यूस होता है उसकी प्राइस 2011-12 में क्या थी उसके हिसाब से कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पर देखिए, 2022-23 के सेकेंड क्वार्टर में 38.78 लाख करोड़ के गुड्स प्रोड्यूस किए थे और 2023-24 के सेकेंड क्वार्टर में 41.74 लाख करोड़। तो पिछले साल से बहुत बड़ा जंप देखने को मिलेगा। इस बार का जीडीपी डेटा जो रिलीज हुआ है इसने सारे एस्टिमेट्स को गलत प्रूव कर दिया है। कई एनालिस्ट ने अनुमान लगाया था कि क्वार्टर 2 में जीडीपी 6.5% या 7% आसपास ग्रो करेगी। आरबीआई का एस्टिमेट भी ये था कि 6.5% के आसपास ग्रो करेगी, लेकिन इन सारे एस्टिमेट को बीट कर दिया है और 7.6% ग्रो हुई है। ये रियल जीडीपी मैंने बताई जो 2011-12 के बेस प्राइस पर कैलकुलेट होती है। अब नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं जो करंट प्राइस से निकलती है। तो करंट प्राइस में तो ऑब्वियसली ज्यादा वैल्यू देखने को मिलेगी कंपेयर टू 2011-12 के प्राइस से। यहाँ पर देखिए, सेकेंड क्वार्टर की जीडीपी है 71 लाख करोड़, तो ये इन्फ्लेशन को दिखा रहा है। तो यहाँ पर नॉमिनल जीडीपी है 9.1% और रियल जीडीपी है 7.6%। अब आपने जीवीए के बारे में सुना होगा। जीवीए की फुल फॉर्म है ग्रोस वैल्यू एडेड। बेसिकली जीडीपी दिखाता है डिमांड साइड को। जैसे कि हम मार्केट में डिमांड करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं कोई मशीनरी लाकर, तो डिमांड करके ही ये सब चीजें मिलती है। तो जीडीपी डिमांड साइड को दिखाता है और जीवीए होता है ये सप्लाई साइड को दिखाता है। जैसे कि एग्रीकल्चर में कितना प्रोड्यूस हुआ, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब में कितना प्रोड्यूस हुआ, तो ये सब दिखाता है जीवीए। क्वार्टर 2 का जीवीए आया है 41 लाख करोड़ आसपास और उसकी वैल्यू भी है 7.6%। तो जीडीपी और जीवीए दोनों की वैल्यू सेम आई है। कई बार दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। अब यहाँ पर हम अलग अलग सेक्टर्स को देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो गवर्नमेंट कंजप्शन है 12.3% है, ये काफी हाई रहा है। तो यही रीजन है जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट से भी काफी हाई चले जाने का। गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर और जो कंजप्शन है उसकी वजह से ही जीडीपी ग्रोथ 7.6% रही है। अब क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में क्या होगा, तो आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि जीडीपी ग्रोथ उतना अच्छा ना रहे जैसे पहले 2 क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ अच्छा रहा, क्योंकि ग्लोबल इश्यूज काफी चल रहे हैं। ऑयल वगैरह को लेकर, एक्सपोर्ट्स को लेकर, भारत जो एक्सपोर्ट्स करता है उसमें स्लो डाउन हो सकता है क्योंकि ग्लोबली इतनी डिमांड नहीं है, इसलिए गुड्स एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आने वाले क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ रेट कम हो सकता है। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।